अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद है कि वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंगो की चटनी बनाएंगे। मैंगो का सीज़न जा रहा है तो चटनी नहीं बनाएंगे तो ज़्यादती हो जाएगी और बहुत ही अहम सी चटनी है। घर घर में तकरीबन ये होती है। आपने इसको बनाकर लाजमी रखना है, स्टोर करना है। वक्त बे वक्त आपको सालन पसंद ना आए या अचार वगैरह कुछ खाने को दिल ना करे तो आप ये चटनी निकालें और छोटा सा पराठा बनाएं और आप उसके साथ ये खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगती है पराठे के साथ, नान के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। नान को हल्का सा फ्राई करें, फ्राई नान के साथ ये टेस्टी लगती है। तो अपनी रेसिपी शेयर करते तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आपने एक एक स्टेप जो है अच्छे तरीके से उसको फॉलो करना है। ध्यान से देखिएगा, आपकी चटनी बहुत बेहतरीन बनेगी इंशाल्लाह, कभी भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं पूरे साल के लिए। तो आपने इस तरह से आम ले लेने हैं। मैंने 2 किलो आम लिए हैं, कच्चे आम, बहुत बेहतरीन आम हैं और इनको अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब इनके जो ऊपर वाले पार्ट हैं उनको अलग कर लेंगे और उसके बाद इनका जो छिलका है उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने भी इनको जो है इनके छिलके रिमूव कर देने हैं पीलर से या नाइफ़ से, जैसे भी आप इजीली कर सकें। इस तरीके से आपने इनके बारीक बारीक छिलके ऊपर से उतार कर उसके बाद आपने इनको किस तरह से कट करना है वो मैं आपके सामने करूँगी। आपने देखते जाना है, बस इसी तरीके से आपने। तो जी छिलके हमारे रिमूव हो चुके हैं। अब हम इसके पार्ट करेंगे। इस तरह से आपने इसके पीसेस कर लेने हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसे भी आप इजीली इसके पीसेस कर सकें, बारीक बारीक से आपने इसके पीस करने हैं, वो आप अपने मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। इसकी गुठली जो है वो बड़ी नरम होती है, बड़ी इजीली आराम से अंदर से निकल जाती है। हाँ, कोशिश कीजिएगा छुरी आपकी जो है वो तेज़ होनी चाहिए। तो ये गुठली जो है बड़ी आराम से निकल गई है, उसको हम साइड पे कर देते हैं। अब हम इसके इस तरह से बारीक बारीक से पीस बना लेते हैं। तो व्यूअर्स, आप जानते हैं मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही कम बजट में तैयार होने वाली रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो ये भी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत कम टाइम में और कम बजट में बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाती है। आप इसको नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको खाने में रात के खाने में यूज़ कर सकते हैं, दोपहर में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइम जब भी आपका दिल चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार होती है, बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने सारे आम जो है वो कट कर लिए हैं। अब इनको एक बाउल में रख लिया है। इनको हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड करना, बस हमने इनको डायरेक्ट जो है वो कुक ही करना है। एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें मैंने आधा कप जो है वो ऑयल का डाला है और इसके अंदर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो जी इंग्रेडिएंट्स में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून जो है वो कलौंजी है और 4 से 5 इलायची हैं और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें सौंफ ऐड की है। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से आपने कड़कड़ा लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर आपने इनको नहीं जलाना, क्योंकि उसकी जो स्मेल है वो बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो मसाले जो है वो कड़कड़ा चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो मैंगो कट करके रखे वो ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से मैंगो इनमें डालकर उनको मिक्स कर लेना है। चम्मच की मदद से उलट पलट करके अच्छे तरीके से हम इनको मिक्स करेंगे इसी तरीके से। तो आपने भी इसी तरीके से इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और हम इसके अंदर तकरीबन, इसके बाद हम इसमें तकरीबन पानी ऐड करेंगे 3 गिलास हमने इसमें पानी डाल देना है और इसको हमने कवर लगा के रख देना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं। तो अब हम इसको जो है वो तकरीबन 20 मिनट के लिए कवर लगा के रख देंगे ताकि हमारे आम जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएं। तो जी हमने इसको कवर लगा दिया है। अब ये अच्छे से गल जाएंगे तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, आम हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, उसकी शक्ल देख के ही पता चल रहा है कि आम जो हैं वो गल चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम इसके अंदर बाकी इसकी जो चीज़ें हैं, मसाला जात, वो ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर इसके जो कुछ मसाला जात हैं वो ऐड कर देंगे। इनमें मैंने डाला है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही दरदरी मिर्च ऐड की है
स्पाइसेस हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं कि ये खट्टी मीठी चटनी है तो स्पाइसेस तो इसमें ऐड होंगे ही। 1 टीस्पून हम इसमें सादा नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे। काला नमक जो है वो आपको मार्केट से जो आप चटनियाँ लाते हैं उसका टेस्ट देगी। बिल्कुल इसका टेस्ट वैसा ही बनेगा जैसे आप मार्केट से लाते हैं। तो तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है और तकरीबन छिलके रिमूव करने के बाद आम जो है वो हमारे पास तकरीबन 1.5 पौने 2 किलो ही बचे हैं और गुठलियाँ वगैरह निकालने के बाद। तो अब हम इसके अंदर चीनी जो है वो तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने ऐड किया है, 1.25 किलो है। तो आप मीठा जो है जिस हिसाब से खाते हैं कम या ज़्यादा उसी हिसाब से आप चीनी ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सारे यकजान हो जाए, पूरे के अंदर जो है आम इसके अंदर मिक्स हो जाए चीनी में अच्छे तरीके से। क्योंकि चीनी जो है उसने भी अपना पानी छोड़ना है तो उसके अंदर ऑलरेडी भी पानी है। अब ये सारा अच्छे तरीके से पकने के बाद ये बहुत ही मज़ेदार सा अपना ग्रेवी छोड़ेगी और बहुत मज़ेदार सा इसका ग्रेवी तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे तकरीबन 2 चुटकी और इससे फूड कलर से इसका कलर जो है बिल्कुल बाज़ार जैसी जो चटनियाँ होती हैं बिल्कुल वैसा आपको इसका जो है कलर वो मिलेगा। ये लाजमी आपने ऐड करना है फूड कलर, इससे बहुत खूबसूरत कलर आएगा इसका चटनी का। तो अब हम इसको चलाते जाएंगे क्योंकि इसके अंदर जो है वो चीनी ऐड हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर चम्मच जो है वो चलाते जाएंगे और आप देख सकते हैं कि इसने पकना शुरू कर दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है बनना शुरू हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी तैयार होती है। अब यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। लाजमी एक बार लाजमी तैयार करके देखिएगा। बेशक कम आम से बना लीजिएगा लेकिन लाजमी बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी ये चटनी। और आप देख सकते हैं कि चटनी जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुकी है। आपने इसको पकाना अच्छे तरीके से है। जब आप देखें कि ये थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है, शीरा सी बन चुकी है और आप देखें कि एक मोती सा बनना शुरू हो चुका है, तब आप इसको जो है वो चूल्हे से उतार लें और इसको सेव कर लें। तब आप कितने भी अरसे के लिए इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर पानी रह गया तो फिर ये ख़राब हो जाएगी, पानी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। बस आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है, 4 से 5 इसके बॉयल आने चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। गाढ़ा शीरा जो है वो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गाढ़ा सा बन चुका है और अब आप इसको साल के लिए, 1.5 साल 2 साल के लिए भी महफूज कर सकते हैं। अब ये आपकी चटनी कभी ख़राब नहीं होगी। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही यम्मी सी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।